समझ के बारे में कई एक तरह की खबरें कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। हाँ, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं की है, जिनको क्लास डिसिप्लिन से प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम तो होगी। ऐसे बच्चों को हम पहले भी कहते थे उनके लिए समझ नहीं है, और आज भी कहते हैं उनके लिए समझ नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ से पढ़े हैं डिसिप्लिन तरीके से, उनका क्या अचीवमेंट रहा है और वो कहाँ तक पहुंचे हैं, वो एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए हमारे बीच मौजूद है कृतज्ञ राज। कृतज्ञ राज, अब कृतज्ञ, तुम अपने बारे में खुद से बताओ बेटा, किस सेशन के तुम स्टूडेंट थे? सर 2019-23 बैच 19-23 के सेशन के स्टूडेंट हो, और कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ा जानकारी दो। सुपौल से। सुपौल से। जी। तो सुपौल से हमारी एक स्टूडेंट और भी थी, कई एक स्टूडेंट थे वैसे तो, लेकिन एक समीक्षा स्टूडेंट थी और उसकी सिस्टर भी थी, और समीक्षा आजकल यूके में है, सॉरी समीक्षा आजकल यूएसए में है। ऑलराइट, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में? सर तुमने यहाँ नामांकन क्यों लिया था, मेरा पहला सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पटना आया था तो कॉलेज ढूंढ रहे थे, क्योंकि बिजनेस से रिलेट हमको कोई ऐसा कोर्स चाहिए था, तो हम ढूंढ रहे थे। तो सीमेज के बारे में पता चला। और तुमने यहाँ कैसे एडमिशन लिया था, किस माध्यम से? इंट्रेंस देके सर एडमिशन। एंट्रेंस देके, मतलब सेल्फ पेमेंट में आए थे या नहीं, डीआरसीसी के माध्यम से? अब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ बेटा। सर मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है, जो डीआरसीसी के माध्यम से पहले आपके पास आए थे सर, आपके द्वारा ही मेरा इंटरव्यू लिया गया। अच्छा। और वहाँ से हमको बहुत कुछ अच्छा लगा। मेरे गार्जियन भी थे, फादर भी आए हुए थे, उनको भी अच्छा लगा। फिर मात्र 5,000 रुपया देकर मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद शायद आज तक हमको याद भी नहीं हमको 1 रुपया घर से लगा होगा। 1 रुपया मेरे घर से नहीं लगा, डीआरसीसी के माध्यम से सारा चीज़ हुआ। उसके बाद फॉर्म भरने में जो कभी कभार लग गया होगा उसके बाद यहाँ पे सर एक चीज़ देखे, डिसिप्लिन बहुत था। और जब भी हम लोग का था क्या, जो 70% अटेंडेंस मोस्टली था, अगर 70% अटेंडेंस नहीं बनता था तो हम लोग को गरीब बच्चा को पढ़ाना पड़ता था। उसके लिए स्पेशली मेघा मैम और आप लोग के द्वारा दिया जाता था, जो इतने बच्चे को तुमको पढ़ाना है। फिर उसका असाइनमेंट हम लोग कंप्लीट करते थे, असाइनमेंट जिसे कि हम टेक्निकली क्रेडिट वर्क बोलते हैं। जी, क्रेडिट हम लोग का था, असाइनमेंट था। और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा अगर 70% अटेंडेंस नहीं होता था तो तुम्हें लिखना पड़ता था, लाइब्रेरी में बैठ करके या लैब में बैठ के वो प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता था, पढ़ाई करनी पड़ती थी। जबरदस्ती पढ़ाते थे एक तरीके से कहा जाता है। जबरदस्ती पढ़ाया जाता था, या फिर गरीब बच्चों को पकड़ के उनको पढ़ाया जाता था। हाँ, तो ये बताओ कि उस वक्त जब हम तुमको पढ़ाते थे तो अच्छे लगते थे क्या? नहीं सर, बहुत अच्छे लगते थे। आज उसी कारण अब ये बात तुम पक्का झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, झूठ बोलने का है, जो आज हम खुद से पटना है, उसका फायदा जरूर तुमको हुआ होगा, लेकिन उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा होगा। उस वक्त तो अच्छा लगता कि हम तुमको अलाउ कर देते। हाँ। जो हमने नहीं किया, न तब किया था न अब करेंगे, और यही कई एक बच्चों की असुविधा का कारण है। तुम डिसिप्लिन के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ क्या था? डिसिप्लिन सर, एक चीज यहाँ सीखे, जो हम लोग जब भी कॉलेज आए तो कॉलेज का कल्चर, यहाँ पे जो भी चीज़ था, आज तक हम लोग घर में अपना, अभी मेरा शादी हो गया, मेरा बाल बच्चा हो गया सर, और उसको हम सिखाते हैं। हम लोग शान से कहते हैं हम लोग सिमेजी। तुम आजकल करते क्या हो? जी, मेरा बिजनेस है सर, न्यू स्टार्टअप हम शुरू किए हैं, एक ऐसे रिलेट करते हुए बिजनेस को जो आज तक किसी का नज़र नहीं आया है, धार्मिक उद्योग को। हम धार्मिक उद्योग को स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा 14,000 सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट का, और एक मॉल आउटलेट है जो इंडिया का उसका धार्मिक मार्ट के नाम से है हमारे कंपनी। यानी अब तुम एक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना कदम रख चुके हो। तुम्हारा कोर्स भी बीबीए था, राइट? जी, बीबीए। बोलो बेटा। और ये धार्मिक मार्ट कहाँ पर है? ये हवा में है, कहाँ पर है? अभी सुपौल में है सर। सुपौल बहुत बड़ी जगह है, स्पेसिफिक जगह बताओ, नहीं तो लोगों को लगता है कि सुपौल में स्टेशन रोड में नियर बाय गुरुमत है, बहुत हमारे फेमस दुकान है वहाँ के। और गुरुमत के ऊपर है, सामने दुर्गा मंदिर है, मालगोदाम है, उसके ठीक सामने मेन मार्केट में एक मॉल है मेरा। और मार्केट में लगभग लोग को भी पता है जो धार्मिक मार्ट है। और उसके बाद कितने का मोटा मोटी प्रोजेक्ट तुम्हारा लगभग अब? सर स्टार्ट हम किए थे तो 80 में से ही सीखे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम 5,000 रुपया से स्टार्ट किए धंधा। जनवरी में धीरे धीरे पीएमईजीपी और इधर उधर कहीं से भी अरेंज करके 50 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट होके 16 सितंबर को मेरा बिजनेस ओपन हुआ। और आज के तारीख में मेरा 50 लाख का टर्नओवर है। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जो भी उसके आसपास के हैं जरूर वहां विजिट करें,
सुपौल से कई एक बच्चे आते रहे, नेपाल का बॉर्डर है, कई एक बच्चे आते रहे। तुम्हारा एडमिशन क्या हुआ था, तुमने कौन सा सेशन बताया? 19-23 19-23। उस वक्त तो कोविड भी था, तो तुम लोग को तो क्लासेस हुई नहीं होंगी। सर क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस था, और इतना टाइट ऑनलाइन क्लासेस था जो उससे ज्यादा तो हम लोग को ऑफलाइन में ठीक था। जो कभी कभी छुट्टी के लिए आवेदन दे के हम लोग चले भी जाते थे, लेटर दे देते थे आपको, चले भी जाते थे। और ऑनलाइन में इतना था जो नहीं आना है और क्लास करना है, क्योंकि बीमार भी हो तो देख सकते हो, और पढ़ना ही पढ़ा। और ऑनलाइन में जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कर दिया गया था, कॉलेज लेगा, तो हम बहुत सारे कॉलेज का, मेरी वाइफ भी प्राइवेट ही है तो कॉलेज से है, उस सबको देखो नो एग्जामिनेशन, पर मेरा एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को स्पेशली एग्जाम देना पड़ा ऑनलाइन, और उसके बाद मार्क निकला। ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, तुम हमें थोड़ा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताओ। कॉलेज में बीबीए से पहले किस तरह के स्कूल में पढ़े थे, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? सर देखिए, हम लोग एक गांव से आते, सुपौल बड़ा जगह मानते हैं, बट एक गांव का ही अभी कल्चर है, अभी जस्ट शहर बन ही जा रहा है। और हिंदी मीडियम से हमारी पढ़ाई हुई, पूरे तरह से आउट ऑफ कल्चर। हम जब नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ कल्चर, थोड़ा मतलब अगर लैंग्वेज को हम थोड़ा रिफाइन करें, कल्चर मतलब पटना के कल्चर से, यहाँ पॉस्ट कल्चर है सर। मेरा ये कहना मैं समझ, ग्रामीण बैकग्राउंड से आए, ग्रामीण बैकग्राउंड से आए। और उसके बाद जो है वहाँ पे था क्या, जो 10th-12th हम गवर्नमेंट स्कूल से किए उस समय। अब तो बहुत ज़्यादा शिक्षा बढ़ गई है, उस समय वैसा स्कूलिंग नहीं था हम लोग के टाइम में। तो 10th-12th हम लगभग कर सकते हैं जो घर से रह के पढ़ के कैसे भी आ गए। बट यहाँ आकर के हमको समझ में आया कॉलेज लाइफ होता क्या है। यहाँ जब सीमेज आए तो पहले स्टार्ट में तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, अगल बगल सबको देखे हो क्या रहा है। धीरे धीरे कल्चर पकड़े, यहाँ समझे, तब आज समझ में आया जो क्या सीमेज ने मुझे दिया। आज से पहले हम क्या दिया? हमने तुमको कुछ नहीं दिया। नहीं सर, अगर नहीं दिया, आज से पहले किसी इन्वेस्टर के पास बैठने की मेरी औकात नहीं थी अगर हम सीमेज नहीं आते तो। आज इतना है जो किसी के पास बैठ के हम अपना पीस दे पा रहे हैं। आज तो ये चीज हम सीमेज दिया। एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आईआईटी वगैरह का एग्जाम होगा, नीट वगैरह का एग्जाम होगा, तो उसके लिए बच्चे जो हैं वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, और उसमें से भी जो बेस्ट ब्रेन होंगे वो आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। सीमेज में जब तुम आए थे, और जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुमने ऐसे मैट्रिक और इंटर किया जहां स्कूल जाने का लगभग घर से ही बैठ के मैट्रिक इंटर किया, ये कहानी हम जानते हैं किस तरह से गांव वगैरह में पढ़ाई होती है। यहां तुम्हें क्या लगा, किन लोगों पे मेहनत की जाती है? तेज लोगों पे या एवरेज और बिलो एवरेज लोगों पर? क्या लगा तुमको, तुम जिस क्लास में थे? सर एक तो है जो सब पे मेहनत होती थी, बट हम लोग टाइप के जो बिलो एवरेज थे उस पे ज्यादा मेहनत करते थे। जो वे जो तेज हैं, जो ऑलरेडी सीबीएसई पैटर्न से पढ़ के, उन्हें तो सारा चीज का नॉलेज है, तो हम लोग को भी उनके बराबर में दिया जाए। और एक चीज और देखिए, जो तेज लोगों को पीछे बैठाया जाता था और बिलो लोगों को आगे रखा जाता था। क्वेश्चन भी बिलो से ही पूछा जाता था जो तुम तेज बनो। ये चीज हमको अच्छा लगा। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये बात हम लोग बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, हमारे सैकड़ों वीडियो होंगे यूट्यूब पर और कॉलेज के चैनल पर, कि हमें वो लोग चाहिए जो पढ़ने के लिए समय दे सकें, जो अनुशासित होना चाहे, डिसिप्लिन को सीखना चाहें। वो नहीं चाहिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है और आगे भी नहीं करना चाहते हैं। फ्रिक्शन की वजह यही होती है। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोग फीस के लिए उल्टा पुल्टा फीस लेते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, तुम्हारा क्या जवाब होगा इन लोगों को? सर पहला चीज तो है जो हम लोग शान से कहते हैं, आज पहली बार हमारे कॉलेज पे ऐसा लगा है। आज इसीलिए हम सुने, कल हम देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, हम तो मेंटरशिप के लिए आए भी थे। हम फिर सरस्वती पूजा के लिए हम बोले बाद में सर से मिलेंगे, पर कल जब हम देखे तो सरस्वती पूजा के लिए, लेकिन कॉलेज तो बंद है। लोग कह रहे हैं कि कॉलेज तो बंद हो गया है, ऐसा तो जानकारी आप लोग पहला फैला रहे हैं ना? नहीं, कॉलेज खुला है। परसों भी आए थे हम सरस्वती पूजा से, एक दिन पहले भी सर आपसे मिल के गए हैं। कॉलेज खुला है, बच्चे आ जा रहे हैं। और एक चीज हम यहाँ देखे सर, जो जिस टाइम में हम मीडिया में देखे कुछ से कुछ बच्चे बोल रहे थे, और जिस तरह से आप भी जवाब दे रहे थे और बच्चे बगल में खड़े होकर जवाब दे रहे थे। हम लोग के टाइम में इतनी डिसिप्लिन थी, जो आप क्लासरूम में आ जाते तो हम लोग मुंह से आवाज नहीं निकाल सकते थे और सोच भी नहीं सकते थे जो पौधार सर के सामने बोलना है। पौधार सर अगर कॉलेज में रहते थे तो हम लोग साइड से निकलते थे, सर है। दूसरा बात है जो डिसिप्लिन, डिग्निटी हम लोग मेंटेन करते थे डिसिप्लिन को। आजकल के बच्चे का ये देख रहे, आरोप लगा रहे। आप मैं तुमको बताऊं कृतज्ञ, अब कई एक बच्चे वहां थे, मैंने उनको देखा कि भाई तुम कौन हो? ऑलराइट, तो पता चला स्टूडेंट है। मैंने बोला कि मैं तुमको पहचान नहीं रहा हूँ। भाई स्टूडेंट कैसे हो कॉलेज में जिसको मैं नहीं पहचान रहा हूँ? मैं सब बच्चों से मिलता हूँ। ऑलराइट, तो बच्चे को तो हम लोग अपना अभी भी हम बच्चा ही बोलते हैं। जो भी सर नीरज सर हो, मेगा मान लो, बच्चा ही बोलते हैं। बच्चा ही हो हम लोग के हिसाब से। तो मैंने बोला तुम कौन हो भाई? तो स्टूडेंट है। मैंने बोला कि कभी पहचाना नहीं, तो कॉलेज नहीं आते हैं।
तो ये तो कभी भी कोई बच्चा कॉलेज में आएगा या कॉलेज में टीचर से सवाल करेगा, जवाब देगा, टीचर की नज़र में रहेगा। वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मुझे तो समझ में नहीं आया कि कौन हमारे बच्चे हैं। कुछ बच्चों को मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहा था क्योंकि उनको मैंने सस्पेंड किया था। डिसिप्लिन से तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ना तब किए थे ना अब करेंगे। सर एक एक्सपीरियंस है मेरा कॉलेज का, याद है जो सरस्वती पूजा का ही टाइम था, छोटी सी हो गई थी बगल नहीं, सरस्वती पूजा से जस्ट पहले फॉर्म भरा जा रहा था। अच्छा। तो फॉर्म भरने में हुआ क्या था, जो शायद आपको भी घटना याद होगा, जो फॉर्म भरने में हुआ क्या रहा था, सीनियर और हम लोग के बीच में थोड़ी सी बकझक हो गई थी। हम पहले भरेंगे, बच्चे थे नए नए, फर्स्ट सेमेस्टर के हम थे, फिफ्थ सेमेस्टर हम भरेंगे, थोड़ी सी बकझक हो गई। तो आपके द्वारा 9 बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। ये बात 19 की है। कुणाल लोग थे, हम लोग थे। अच्छा, कुणाल वाला बात याद होगा सर। और उसके बाद हम लोग को ये देखिए डिसिप्लिन, गार्जियन को जो लाए सो लाए, हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, जो सर सस्पेंशन रुक जाए, हम लोग का करियर है। और आजकल के बच्चे को देख रहे हैं जो सीधे आ रहे और बेधड़क आपके सामने, जो बच्चा आज, इसका मतलब उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी बात है। डीन के बगल में खड़े होके, किसी कॉलेज के डीन है और उनके बगल में खड़े होके सर इस तरह से बोलना हमको अच्छा नहीं मैं लगा। एक चीज बताऊं कि तुमने थोड़ी देर पहले एक बोला था कि हम आउट ऑफ कल्चर थे, तो बाद में तुम कहना चाहते थे हम लोग गांव के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। सब बेटा गांव का ही होता है, क्योंकि पेड़ कितना भी बड़ा हो जमीन रूट में होगी। ऑल राइट। और जमीन तो मतलब जमीन में तो जड़ गड़ी ही होगी। थोड़ा कुछ ऊंचा हो जाता है तो भूलना तो नहीं चाहिए, ये संस्कार आता है। तुम हमारे स्टूडेंट नहीं हो, पास आउट हो, लेकिन आज भी तुम इस बात को याद कर रहे हो। जी सर, क्लियर है ना। और अभी तुमने बोला कि अभी के लोगों में वो ट्रेंड आया है। सब लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीजें होती है बेटा, हम अपने टीचर के सामने खड़े नहीं हो सकते। मतलब उनके सामने हम स्टैंड नहीं कर सकते कि सर आप बताइए करना क्या है। आज भी अगर मेरे टीचर वहां पर हैं तो हम उनके सामने नहीं बैठ सकते, हम उनके सामने पलट के बोल नहीं सकते, या गार्जियन रहें तो नहीं कर सकते। लेकिन ये चीजें घर से सिखाई जाती है, या एक जगह यहाँ आके नहीं सिखाई जाती है। हम कोई हिटलर नहीं है। अगर तुम्हें उस वक्त सस्पेंड किया गया है 6 या 7 लोगों को, तो बचाने के लिए, आगे के सुधारने के लिए उसका फायदा तुमको मिला होगा। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऑलराइट, तो ये चीजें वहां भी जाएंगी। और यहीं पे मैं तुमको बता दूं, जब ये प्रसंग उठा है, एक बार कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स वाले ब्रांच में 2 बच्चों ने मारपीट कर ली थी एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है। और जब एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने मारपीट कर ली, तो गाड़ी के नीचे उनकी लगी हुई थी हेलमेट से किसी ने एक दूसरे को मारा, किसी के सर पे चोट लग गई। जब हमारे पास खबर आई तो हमने दोनों बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चे ने एक दूसरे को गाली दे दी। अब उनका कहना था कि पहले उसने गाली दी तो मैंने हाथ छोड़ा, दूसरे का कहना था कि उसने गाली दी इसलिए मैंने हाथ छोड़ा। हमने दोनों बच्चों को सस्पेंड किया कि माँ की गाली कैसे तुमने किसी को दे दी, या कोई भी गाली दे दी, और गाली दी तो तुमको शिक्षक को बताना चाहिए था, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए था। हमने बच्चे पर एजुकेशनल जो बिहेवियरल चेंजेस के लिए जो हम उसको बताते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ने का जो तुम बात बता रहे हो, वो हमने उनको बताया। तो एक गार्जियन तो मान गए, और दूसरे अभिभावक जो थे उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ाएगा, और उन्होंने यही लाइन कहा, ठीक है, कि मेरे बच्चे को कोई माँ का गाली देगा तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। हमने उसको बताया कि भाई गाली देना को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये फिर मारपीट है। उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा माफी नहीं मांगेगा। हमने कहा कि फिर तो बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। कल को कोई दूसरा बच्चा गाली देगा और कहेगा कि हमको गाली दी तो हमने मारपीट कर ली, दैट इज नॉट ए वे आउट। उन्होंने नाम कटवा लिया, आरा के थे कोई, और काफी अपने आप को वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे। नाम बच्चे का उन्होंने कटवाना पसंद किया कि हम बच्चे को रिफॉर्मेटिव चेंजेस के लिए यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने नहीं देंगे। उसके 1.5-2 महीने के बाद खबर आई, बच्चे नहीं बताया कि सर वो बच्चा आपको मालूम है सर, एक बार जो लड़का था, हमने बोला कि हाँ वो तो सस्पेंड हो गया, क्या हो गया। उसने बोला कि वो आरा से पटना आ रहा था किसी क्रम में ट्रेन से, और ट्रेन में उसकी किसी से बकझक हो गई, मारपीट हो गई, किसी ने उसको ट्रेन से फेंक दिया, उसकी डेथ हो गई बच्चे की। हमको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उसके डेथ का जिम्मेदार वो अकेला बच्चा नहीं है। और अब शायद उनके अभिभावक को समझ में आ रहा हो। तो हमारा पर्पस, अगर हम किसी बच्चे को डिसिप्लिन की चीज सिखाते हैं, आज तुम हो, तुमको वो डिसिप्लिन, तुमको वो लर्निंग काम दे रही है। आज तुम्हारे पीछे जो हमने सिखाया वो नॉलेज है जिसको तुम आगे लेके जा रहे हो, और यही प्रयास हमारा कॉलेज में होता है। मुझे लगता है कि अगर तुम कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, सबसे पहले तो सर हम एक मैसेज देंगे, जो यहाँ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, या फिर छोटे छोटे न्यूज़ चैनल, बड़े न्यूज़ चैनल मैं नहीं कहूँगा, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल पे कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो उसके लिए मैं कहूँगा ऐसा कभी हम लोग के साथ नहीं हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा का डिमांड या है, क्योंकि हम लोग पढ़े, हम लोग के टाइम भी सीनियर भी थे, अभी भी नहीं हुआ है। लोगों ने भ्रम फैलाया है कि 2100 की जगह 2100 मांग रहे हैं, 1100 की जगह। हमने उसका पेपर दिखा दिया, फिर उन्होंने
ताकि कुछ अलग फॉर नो रीजंस। जी सर, तो ये चीज़ों को जो है सो करना नहीं चाहिए था। ये सब चीज़ें हैं जो आपको डिसिप्लिन, यहाँ आने का मतलब क्या है, एक मैनेजमेंट के बच्चे को डिसिप्लिन सबसे पहले ज़रूरी है, और वे आप में नहीं है। आपके टीचर वहाँ हैं, आपके डीन खड़े हैं, और आप बगल में खड़े होकर उनको काउंटर कर रहे हैं, वो भी कॉलेज का ड्रेस पहन के। ये आपका इमेज क्या जा रहा है, मार्केट में क्या जा रहा है, कोई भी जहाँ भी जाएगा। दूसरा चीज़ है प्लेसमेंट का, जो प्लेसमेंट सुने प्लेसमेंट नहीं अच्छा, देते हाँ, हैं। प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा मैं पूछना भूल गया, आई एम सॉरी, तुमने याद दिला दिया। ये इनका कहना है कि बच्चों का आईसीआईसीआई में प्लेसमेंट होता है तो टेलीकॉलर बना देते हैं वो। अभी मेरे पास, मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालता हूँ, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ आप सबके सामने। और मेरे जो भी बीबीए के बैच 2 के थे, बैच 1 के दोस्त हैं, कुछ जो है पॉलिसी बाजार में है, कुछ आईसीआईसी बैंक में है, और अच्छा, सारे अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक में टेलीकॉलर है क्या? है लोग? नहीं, अभी वे जो है सो एबीएच बनने वाले हैं। एक तो एबीएच बन गए हैं, कौन बन गया? संभव का बात करें, एबीएच बन गया है शायद वे। अभी कॉलेज से मेरे जितने बैच के थे सबको, हमको खुद प्लेसमेंट मिला था। दुनिया को छोड़िए सर, मुझे भी प्लेसमेंट मिला। टेलीकॉलर तो हम भी नहीं बने थे। और वहां के बाद जो है सो वहां से प्लेसमेंट मिला, पर हम स्टार्टअप को चुने, हम अलग दिशा में गए, तो आज हम भी एबीएच रहते। आज हम भी अपने घर में भी बोलते हैं जो कॉलेज से प्लेसमेंट मिला, आज वहाँ काम करते। एक बीकॉम प्रोफेशनल में मेरा दोस्त था, सोनू नाम है उसका, वे आज भी जो है एमएनसी में काम कर रहा है कोलकाता में। आखिर इस कॉलेज से ही करके न वहां तक पहुंचा है। और ऐसा करे नहीं मिल रहा आज कोई इस बच्चे को नहीं। हम करे टीसीएस का, हर साल हम लोग के सामने में टीसीएस का हुआ, हम लोग इंटरव्यू भी टीसीएस का दिए। जो बच्चे थे आगे वे टीसीएस में उसका हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा तो गलत है सर, जो कोई कह रहे प्लेसमेंट नहीं मिल रहे या टेलीकॉलर बना दे रहे, ये तो गलत सर कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। जो अगर आप एक चीज सर मैं कहूँगा, जो इंटरव्यू दिए, अच्छे जगह पे प्लेसमेंट हुआ है, और बच्चे यहाँ पे लालछन लगाएंगे तो हम लोग भी नहीं सहेंगे। आज एलवनी बन के हम आए हैं, अगर ऐसे बच्चे लालछन लगाएंगे तो जितने हम लोग के टाइम के बच्चे उनको भी हम लोग साथ आके बोलेंगे जो ये नहीं। क्योंकि हमारा कॉलेज, हम लोग शान से कहते हैं हम लोग सिमेजियन हैं, कहीं भी कहते हैं। शान से कहते हैं और शान से कहते रहेंगे। और मैं एक मैसेज अपने सभी बच्चों को देना चाहूँगा। सिमेज कॉलेज में या कैटलिस्ट की बात अगर हम लोग करें, तब से बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये मेरा डायरेक्ट मैसेज है सभी बच्चों को, जितने बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। बेटा आजकल अब तुम फादर बन गए होगे, हस्बैंड हो, कहीं बाहर काम कर रहे हो, बच्चे और बच्ची, मैं सभी लोगों को ये बता रहा हूँ, सिमेज कॉलेज में अब तक जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ाया है, और जिन्होंने हमारी मेहनत को देखा है, मैं कहना चाहूँगा बेटा कि अभी अब शायद तुमको बताना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी। और ये डेफिनेटली कॉलेज का हक है और हमारा हक है कि अगर तुम हमारे प्रोडक्ट हो तो हमारे बारे में तुम ज़रूर मैसेज दो। तुम व्हाट्सएप पे मैसेज दो, तुम फेसबुक पे मैसेज दो, जहां भी तुम मैसेज देना चाहते हो, इस वीडियो में टैग करके मैसेज दो, वीडियो मैसेज दो। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आखिर हमारी कमाई क्या है। और हमारी कमाई यही है कि जब कोई बोलेगा कि सिमेज में पढ़ाई नहीं होती है, सिमेज कॉलेज सही नहीं है, तो ठीक है, जो जिनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन जिनका अनुभव अच्छा है, जिनका अनुभव है कुछ भी न्यूट्रल, और आप मेरे को बिल्कुल वही बात बताएं जो आपका अनुभव रहा है। ये मेरा डायरेक्ट मैसेज है सारे बाबू को, जिन लोगों को हमने पढ़ाया, जिनको डांटा है उनके लिए भी मैसेज है, जिनका कभी कान पकड़ा हो उनके लिए भी मैसेज है। क्या उससे तुमको सुधार आया कि बेटा नहीं आया? और रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जो मैं डेफिनेटली एक लाइन तो उसका पढ़ना ही चाहूंगा, और वो लाइन है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय उनका भी लिखेगा इतिहास। और ये वक्त तटस्थ रहने का नहीं है। बुरा रहा है, मैं चाहूंगा कि तुम उसको जरूर बताओ और हमें मैसेज करो उसके लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। और आगे बढ़ो, लर्निंग कभी स्टॉप बंद नहीं होता है बेटा। कहेंगे सर, इतना के बाद एक चीज कहेंगे, आज भी क्लास का मुझे याद है, जो अकाउंट्स हम लोग को पढ़ाया जाता था, और हम जब अकाउंट्स पढ़े तो आज मेरे बिजनेस में इतना काम कर रहा है जो मुझे बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं थी। बीबीए से पहले मुझे पता नहीं थी बैलेंस शीट क्या होता है। इन्वेस्टर को पिच के लिए बैलेंस शीट की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मुझे आइडिया नहीं था जो होता है। आज यहीं की शिक्षा है, जो बैलेंस शीट मुझे बनाना आया, और बैलेंस शीट में बना पा रहा हूँ, और अपने पूरे बिजनेस को संभालने के लिए देख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अकाउंट, ये सारा चीज मुझे समझ आ रहा है। तो आखिर अगर यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है तो हम लोग वहाँ पढ़े कहाँ से? ये चीज पहला चीज है। दूसरा चीज सर है क्या, जो आज अगर सिमेज के द्वारा हमको सींचा नहीं जाता, तो आज हम सिमेज में आए और आज मेरे पास 12 एम्प्लॉय हैं जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात, तो बहुत बड़ी बात। आखिर सिमेज के द्वारा सींचने पर नहीं, तो हम बिजनेस का एज जहाँ नहीं जानते थे, आज हम बिजनेस कर रहे हो, भी एक अलग बिजनेस। अकेला मैंने शुरू किया, आज तो 12 एम्प्लॉय हैं, और
पूरे इंडिया 12 में एम्प्लॉय नहीं, 12 परिवार तुम चला रहे हो, इसको हमेशा याद रखना और जिम्मेदारी से। और जब तुम चला रहे हो, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन अब तुम उनके लिए फादर फिगर बन चुके हो, क्योंकि तुम जो फैसला लेते हो वो फैसले का असर उन 12 एम्प्लॉय और 12 एम्प्लॉय के परिवार पे पड़ता है। सिमज में भी यही बात है, कई बार गार्जियन की भूमिका में रहना पड़ता है, माता पिता की भूमिका, अभिभावक की भूमिका में रहना पड़ता है और कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, और इसकी जरूरत होती है क्योंकि यही डिसिप्लिन तुमको बनाता है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। और तुम लोग जानते हो कि तुम लोग यहाँ पे जब टीचर्स डे मनाने आते थे तो हम कहते थे किसी को 1 पैसे का कुछ भी नहीं देना, और आज इस तरह के मैसेज की तुम्हारी जरूरत है। मैं आह्वान करता हूं सभी बच्चों से अपनी भावना व्यक्त करें। थैंक यू।